नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पैसा हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए बेहद जरूरी। कपड़ा, भोजन, हमारे जीवन से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा ही तो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि पैसा आते आते हमारे हाथ से निकल जाता है। बिजनेसमैन हो या फिर सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, हर कोई अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो करियर में सफल नहीं हो पाता। ऐसे में कुंडली में ग्रहों की कौन सी वो स्थिति है जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की परेशानी आती? कौन से ग्रह किस भाव में बैठ आपकी असफलता का कारण बनते हैं? बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आमदनी का एक अच्छा स्रोत होना चाहिए। वह आमदनी का स्रोत बेहतर होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अच्छे कारोबार या नौकरी की तलाश हर व्यक्ति करता है, परंतु कई बार लाख प्रयास करने के बाद, लाख कोशिश करने के बाद भी लोगों को करियर में बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं होती। आज हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे कि करियर में किन वजहों से व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्यों परेशानियां होती हैं, क्यों नौकरी नहीं मिलती, क्या उसके मुख्य कारण है, और कुंडली में ग्रहों की वह कौन सी स्थितियां हैं जिनसे कार्य क्षेत्र और कारोबार में सफलता प्राप्त नहीं होती है, कौन सी वह कारण है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली का वह 10वां भाव करियर के बारे में इंगित करता है, करियर के बारे में जानकारी देता है। इस भाव का भावेश यदि अच्छी अवस्था में है, उच्च का हो, मित्र भाव में हो या 10वां भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान है, तो कार्यक्षेत्र में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही कुछ अन्य स्थिति भी है जिनके बारे में नीचे बताया गया है, और अभी उसके बारे में मतलब नीचे वीडियोस में हम बताएंगे। लग्न का स्वामी यदि उच्च अवस्था में या अपनी राशि में 10वां भाव में विराजमान हो तो करियर को लेकर चिंताएं जातक को नहीं करनी पड़ती। ऐसे जातकों को ज़्यादातर मनचाही नौकरी मिलती है और आर्थिक समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही ऐसे लोगों में धर्म के प्रति भी आस्था होती है और वह धार्मिक खासकर क्रियाकलापों में हिस्सा लेते हैं। मेहनतकश होने के साथ साथ ऐसे लोग कभी भी अपनी मेहनत करने से नहीं कतराते और यही उनकी सफलता का मूल राज है। 10वां भाव में सूर्य और मंगल यदि विराजमान हो तो कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं और अपने कार्य से सहकर्मियों, अपने जो भी अनुयायी हैं, उनको भी प्रभावित करने वाले होते हैं। 10वां भाव में सूर्य और मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है, इसलिए जिन जातकों की कुंडली में यह दोनों ग्रह या इनमें से कोई एक भी 10वां भाव में विराजमान हो तो ऐसे लोगों को करियर में ऊंचाई तक पहुंचने में देर नहीं लगती। हालांकि यह ग्रह शत्रु राशि या नीच राशिगत होकर 10वां भाव में हो तो शुभ फल में कमी आ सकती है, उसमें थोड़ी न्यूनता देखने को मिलती है। यदि कुंडली के 10वां भाव में कोई शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति अच्छे कार्य या व्यवसाय करके नाम अपना रोशन करता है और धन अर्जित करता है। 10वां भाव में राहु, केतु और शनि का विराजमान होता बहुत ही शुभ माना जाता है। 10वां स्थान में राहु होने से राजनीति और नेतृत्व क्षमता करने में वृद्धि होती है। इन ग्रहों के 10वां भाव में होने से व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, इसलिए इन ग्रहों से जुड़े उपाय करके अपने करियर को सही दिशा देने की कोशिश ऐसे जातकों को निश्चित रूप से करनी चाहिए। वहीं 10वां भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर है या लग्न के अनुसार अकारक ग्रहों का 10वां भाव में विराजमान होना भी करियर में यह असफलता का कारण बनता है, परेशानियां देता है और लाख कोशिश के बावजूद भी सफलता नहीं देता। उपाय इसके जो हैं कि जिन जातकों को करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको
निम्नलिखित जो है अभी नीचे जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह उपाय करना चाहिए। कुंडली में दशमेश को मजबूत करने के लिए उस ग्रह से संबंधित आपको उपाय करनी चाहिए। दशम भाव पर यदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या कोई ग्रह जो है दशम भाव में विराजमान है तो उसे शांत करने के उपाय करें। खासकर ध्यान देना है कि कुंडली के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा कार्य या व्यवसाय आपको लाभ पहुंचाएगा। इसके लिए एकादश भाव का अध्ययन करना काफ़ी श्रेयस्कर होता है, काफ़ी आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि एकादश भाव से क्या जानकारी आपको मिलती है। एकादश भाव का स्वामी यदि केंद्र या त्रिकोण में मजबूत में हो तो उस ग्रह से संबंधित व्यापार या कार्य से लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए यदि बृहस्पति एकादशी होकर केंद्र में विराजमान है तो शिक्षा का जो क्षेत्र है या धार्मिक कार्य जो है या व्यापार आदि जैसे कार्य से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आपको देखना है कि एकादशी कौन है या एकादशस्थ कौन है। एकादशी जिस ग्रह से युति बनाता है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं से भी व्यक्ति को लाभ मिलने की पूरी संभावना होती है। खासकर आपको बता दें कि आपको भी यदि कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कष्ट बने हुए हैं, उन्नति नहीं मिल पा रही है, तो अपने कुंडली के अध्ययन से आप इसका हल निकालने की आप कोशिश कर सकते हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।